नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गौर से देखो। आज हम बात करेंगे वीआईपी क्रिमिनल्स की। आपने सही सुना, मैं वीआईपी कल्चर नहीं कह रहा हूँ, वीआईपी क्रिमिनल्स। अगर आप अखबार पढ़ते हो या न्यूज़ चैनल सुनते हो तो इस देश में बड़ा मुश्किल है अपनी न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखना। लाखों देशवासी न्याय के लिए भटक रहे हैं या जेलों में पड़े सड़ रहे हैं क्योंकि उनके केसेस का नंबर ही नहीं आता कोर्ट में सालों। हाँ, यदि आप वीआईपी क्रिमिनल हो या शांति प्रिय मजहब से संबंध रखते हो तो कोर्ट आपके लिए रात को 3 बजे भी खुल सकते हैं। जैसे अभी ज्ञान वापी मस्जिद केस में रात को 3 बजे जज साहब को जगाया गया। इस सब के लिए अगर देखा जाए तो अंग्रेज जिम्मेदार थे। अंग्रेजों के समय से कुछ वीआईपी नेताओं के लिए उन्होंने जेल में भी अलग नियम बना दिए थे। जेल में खास वीआईपी व्यवस्था कर दी गई थी। गांधी और नेहरू ने तो अपनी सारी किताबें वहीं बैठ के लिखी हैं। उनके लिए लाइब्रेरी और टाइपिस्ट सबकी व्यवस्था थी। आज़ादी के बाद भी ये व्यवस्था चलती रही हमारे जेलों में, अभी भी चल रही है। जो नेता जाते हैं जेल वो वहाँ से मंत्रालय चलाते हैं और जो क्रिमिनल्स जाते हैं वो अपने गैंग चलाते हैं। तो इस बिजनेस एज यूजुअल। अब नेताओं के लिए जेल जाना कोई शर्म की बात भी नहीं है, भले वो कत्ल के लिए हो, गबन के लिए हो। देश के लिए तो आजकल जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जनता इस सबको देश सेवा ही मानती है। अभी 2 दिन पहले ही हेमंत सोरेन क्या मुस्कुराते हुए जेल गए हैं और अभी थोड़ी देर में बाहर आ जाएंगे विक्ट्री साइन करते हुए, स्माइल करते हुए, और उनके प्रशंसक ताली बजाएंगे। वैसे ऐसे प्रशंसकों को, ऐसे नेताओं के फॉलोअर्स को जेल जाना एक क्वालिफिकेशन है क्योंकि उनको लगता है कि ये मंत्री हमारे जैसा ही है और कल अगर हम ऐसे ही बेईमानी के अंदर जेल जाएंगे तो ये हमको बाहर निकाल लेगा। और वैसे वीवीआईपीज को तो जेल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वे तो बेल पर बाहर ही रहते हैं। एक नया टर्म होना चाहिए, जैसे हैंग टिल डेथ होता है, एक इंडिया में होना चाहिए बेल टिल डेथ। अब जैसे हमारे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एक ओपन एंड शट केस जिसमें कोई गवाह की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड, हेरल्ड, नेशनल हेरल्ड केस, उसे बाहर घूम रहे हैं एंड आई एम श्योर कोई उनका नतीजा नहीं होगा, ऐसे घूमते रहेंगे। और देखा जाए तो आज बेल पे इतने लोग बाहर घूम रहे हैं कि मेरे विचार से जो जेल से बेल पे बाहर निकले उसके गले में एक तख्ती टांग देनी चाहिए, आई एम आउट ऑन बेल, सो दैट एक आम आदमी को मालूम रहे कि भाई ये इससे ज़रा संभल के रहना, ये बेल पे बाहर है। तो इट्स अ स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे सिगरेट के डब्बे पे होती है वैसी एक स्टैट्यूटरी वार्निंग हो जाएगी। पिछले कुछ समय से जनता में बड़ा उत्साह था, ईडी बड़े ताबड़तोड़ काम कर रही थी और आप आम आदमी पार्टी के और दीगर नेता भी बड़े फटाफट जेल जा रहे थे, भले वो बंगाल हो, दिल्ली हो, और बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, बेल भी नहीं मिल रही थी। फिर यकायक ये सारे ऑपोजिशन पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए, गुहार लगाई कि साहब ये तो अन्याय हो रहा है, बेईमानी में हमको अंदर कर रहे हैं, ये तो घोर अन्याय है। तो पता नहीं फिर क्या हुआ कि तब से ईडी थोड़ी शांत हो गई है लगता है जैसे, और नेताओं को उसका डर भी नहीं रह गया है। उसके समन्स को वो ठुकरा देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। अब आप देखिए, हेमंत सोरेन को 7 समन भेजे गए जिसका उसे जवाब नहीं दिया, और हमारे कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी ने 5 समन ठुकरा दिए। आजकल वो भागे भागे से फिर रहे हैं और जनता मूक दर्शक बन के ये सब तमाशे देख रही है। पर हाँ, उसको ये आइडिया ज़रूर हो रहा है कि सरकार के साथ, सरकार के अधिकारियों के साथ कैसे डील करना चाहिए। वो अपने नेताओं से अब सीखेगी। पर मेरी दिली ख्वाहिश है कि ईडी को अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस लेनी चाहिए और सख्ती से काम करना चाहिए। अपने आदेशों को इस तरह का मजाक नहीं बनने देना चाहिए। या तो आप आदेश जारी नहीं करें, और जारी करें तो उसकी तामील कराएं। और अगर आपसे ये नहीं हो सकता है तो चाय पकौड़े की दुकान खोलें, उसमें भी बहुत मुनाफा है। खैर, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या विचार है इस बारे में ज़रूर लिखें, बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गुड बाय।